Okay, now write down heading difference between crystalline and non-crystalline materials. Difference between crystalline and non-crystalline materials. ठीक है, हेडिंग डाल दो और ये दो कॉलम बना दो, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में लिखो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, राइट में नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। नॉन क्रिस्टलाइन को और क्या बोलते हैं? अमॉर्फस मटेरियल्स या अमॉर्फस सॉलिड भी बोलते हैं इसको कभी कभी। ठीक है, तो नीचे ये डायग्राम बना दो एक एक दोनों में। दीज आर दी इंडिविजुअल एटम्स, है ना, ये एटम्स जो हैं इसके, तो ये दोनों डायग्राम बना दो। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एटम्स यहाँ परफेक्टली ऑर्डर में प्लेस्ड है। ठीक है, और यहाँ पे एटम्स जो हैं वो रैंडम ऑर्डर में प्लेस्ड है, रैंडम, इधर इधर इधर, लेफ्ट राइट। तो दिस इज नॉट प्रॉपर ऑर्डर्ड पैटर्न, ये आपका प्रॉपरली ऑर्डर्ड पैटर्न है। ठीक है, तो ये आपको बोला भी था कि क्रिस्टलाइन में जो एटम होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर या फैशन में पैक रहते हैं। ओके, तो वन बाय वन इसके डिफरेंसेस को नोट करते हैं। डायग्राम बना दिया, चलो स्टार्ट करो। पहला पॉइंट लिखो लेफ्ट साइड में, एटम्स आर arranged in regular periodic manner, regular periodic manner without voids, without voids। तो ये एक नया टर्म आया है सामने, बताते हैं इसको। वैसे तो जानते हैं void का मतलब क्या होता है? गैप, खाली गैप है ना, फ्री स्पेस। सेकंड राइट साइड में देखो फर्स्ट पॉइंट, एटम्स आर अरेंज्ड इन irregular manner with many voids, with many voids। void का मतलब होता है फ्री स्पेस, गैप, है ना। जैसे यहाँ पर कहीं भी गैप नहीं है, ठीक है, ये जो गैप है ये तो उसके शेप का गैप है एटम के बीच में। ठीक है, मेन गैप है कि जैसे मान लो ये वाला एटम मैं गायब कर दूं, फॉर एग्जांपल ये वाला एटम गायब कर दिया, तो यहाँ पर अब ये गैप हो गया, दिस गैप विल बी कॉल्ड वॉइड। लेकिन वो इधर क्रिस्टलाइन में कोई भी गैप नहीं है, इसमें गैप है। देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, दीज आर दी गैप्स। ओके, तो दीज गैप आर कॉल्ड वॉइड। सेकेंड पॉइंट लिखो, हाई स्ट्रेंथ होता है इसका, हाई स्ट्रेंथ because of large number of bonds, large number of bonds। इसमें लिखो लो स्ट्रेंथ because of less number of bonds, less number of bonds। दिख ही रहा होगा यहाँ पे हर एटम अपने नियरली 4 एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, बल्कि एक एटम इसमें स्क्रीन के पीछे होगा, एक स्क्रीन के आगे, है ना, पेपर के प्लेन के अंदर एक। तो नियरली 6 एटम से कनेक्ट है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, जैसे ये वाला एटम है ये सिर्फ इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है, ऊपर इसका कोई बॉन्ड नहीं है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉइड ज़्यादा है, तो इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, कम है, तो इसका स्ट्रेंथ कम होगा। क्योंकि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, जैसे मान लो इसको इधर पुल करना स्टार्ट करें, इसको इधर पुल करना स्टार्ट करें, तो इस सेक्शन से अगर ये ब्रेक होना चाहेगा तो इसे 1 2 3 4 ये 4 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तब ये मटेरियल ब्रेक होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम पुल करने लग जाएं
तो देखो इसमें ये एक सेक्शन है जहां सिर्फ 1 2 3 बॉन्ड ही ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये इस सेक्शन से ये मटेरियल टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। इसमें लिखो आइसोट्रोपिक इन नेचर, इन नेचर। अब इनका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने पढ़ा था, जो मटेरियल था वो कैसा था? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होता था मटेरियल प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। मतलब उसको चाहे एक्स डायरेक्शन में पुल करो, चाहे वाई डायरेक्शन में पुल करो, चाहे जेड डायरेक्शन में पुल करो, तीनों साइड उसका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ इन एक्स डायरेक्शन, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन वाई डायरेक्शन, ईल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ लिख देता हूं, चाहे ईल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन जेड डायरेक्शन, ये तीनों डायरेक्शन में क्या होगी? इक्वल होगी, तब उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं है। अब यहाँ ये देखने में तो अजीब लगता है कि सर इसमें तो रेगुलर पैटर्न है लेकिन इसमें इरेगुलर है, फिर भी इसमें तीनों डायरेक्शन में सेम है, इसमें नहीं है। वो ऐसा इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि यहाँ क्रिस्टल हमने कौन सा लिया हुआ है? वेरी सिंपल क्रिस्टल फॉर्म लिया हुआ है। यूनिट सेल जो है ना, वो हमने बहुत सिंपल वाली ली हुई है, क्यूबिक वाली, ये वाली। इसलिए ये तीनों डायरेक्शन में आपको सेम दिख रहा है ऐसे कि सर ये तो तीनों डायरेक्शन में सिमेट्री है, तो ये तो आइसोट्रोपिक होना चाहिए था। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो यूनिट सेल है वो आपकी और भी टाइप की हो सकती है। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे हेक्सागोन, इस तरीके से टेट्राहेड्रल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। ठीक है, तो उसमें एटम यहाँ होंगे, 3 एटम यहाँ बीच में होंगे, तो बहुत सारे टाइप की यूनिट सेल रहती है। ये तो एक्चुअली एक सिंपलेस्ट फॉर्म बना हुआ है, ये शो करने के लिए बना हुआ था बस कि इसमें वॉइड्स नहीं हैं, इसमें वॉइड्स हैं। बट ओवरऑल क्या है, इन मटेरियल में जो एवरेज स्ट्रेंथ होती है, एवरेज की बात करते हैं फिर, एवरेज स्ट्रेंथ इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन और इन जेड डायरेक्शन, वो इक्वल रहती है तीनों में, एवरेज। ठीक है, क्योंकि हर सेक्शन पे देखो डिफरेंट है, क्योंकि कहीं वॉइड है कहीं नहीं है, तो इसमें एवरेज लिया जाता है, तो वो उसका इक्वल पहुंच जाता है, इसलिए इसमें आइसोट्रोपिक इन नेचर मिलता है। यहाँ यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ये आपको सिंपल फिगर बना हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो तीनों डायरेक्शन में सिमेट्रिक है। एक्चुअल में ये तीनों डायरेक्शन में सिमेट्रिक हर केस में नहीं होता है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे लिख दो, इसमें यहाँ पे लिख दो मटेरियल प्रॉपर्टीज आर different in different directions। इसमें लिख दो मटेरियल प्रॉपर्टीज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर लिखो, क्रिस्टलाइन के केस में शार्प एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। शार्प एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनमें लो एंड मल्टीपल melting points, or you can say range of melting point, a range of melting point मिलता है। तो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि इस केस में तो देखो जो
वॉइड है नहीं है, तो जो एटम्स हैं, सॉरी बॉन्ड्स हैं, वो हर डायरेक्शन में जो है वो सिमेट्रिकली ओरिएंटेड हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें देखो, अगर मैं कहूं कि इतने पार्ट में डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन इतने पार्ट में डेंसिटी कम है, तो जहां डेंसिटी ज़्यादा है वो हाई टेम्परेचर पे जाके इतना पार्ट मेल्ट होगा, बट जिस पार्ट में डेंसिटी कम है वो लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगा। तो आप जब एक सॉलिड पीस लोगे इसका, तो वो मान लो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ लेट से 100 डिग्री सी तक, लेकिन पूरा मेल्ट 100 डिग्री सी अगर आप कांस्टेंट रखे रहोगे टेम्परेचर, तो पूरा मेल्ट नहीं होगा, उसका कुछ पार्ट जो है वो मेल्ट आउट हो जाएगा, कुछ पार्ट बना रहेगा। मतलब हमें यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करते रहना पड़ेगा, लेट से 100 से लेके 150 डिग्री सी तक, इस रेंज में ये पूरा का पूरा मेल्ट होगा। बट इनके केस में क्या है, अगर ये 100 डिग्री सी पर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, तो आप अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे रहते हो, तो धीरे धीरे पूरा मटेरियल स्लोली इट विल गेट मेल्ट आउट, पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो एक ही शार्प और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई मतलब जैसे ये 100 से 150 तक है इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका होगा 500 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट और नॉट, तो हाई होगा और शार्प होगा। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल लिख दो क्रिस्टलाइन के। ऑल मेटल्स, सम सिरेमिक्स एंड नन ऑफ पॉलीमर। नन ऑफ पॉलीमर पहले भी लिखा था अपन ने ऊपर, मतलब पॉलीमर इसका एग्जाम्पल बनते ही नहीं है। पॉलीमर बनते हैं नॉन क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल। पॉलीमर्स जैसे प्लास्टिक, रबर, नाइलॉन, पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन होता है इसका सही नाम, जिसे हम पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन है ना। पॉलिस्टर, सिल्क, वूल कौन सा, नेचुरल वाला, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल बनते हैं अपना। नाउ इसमें लिखा अपन ने कि कुछ सिरेमिक, सम सिरेमिक, तो सिरेमिक्स जो है वो कुछ क्रिस्टलाइन भी होते हैं, कुछ नॉन क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल करके लिखो, पहले एक लाइन लिख दो। सिरेमिक्स कैन बी बोथ टाइप, क्रिस्टलाइन and non-crystalline, crystalline and non-crystalline. For example, इसमें लिखो जो लिक्विड सिलिका है, लिक्विड सिलिका, अगर हम उसका स्लो कूलिंग करें, स्लो कूलिंग, तो उससे क्वार्ट्ज बनता है। क्वार्ट्ज ये होता है अपना सिरेमिक, और क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में एग्जांपल लिखा था हम लोग ने। वहीं अगर हम इसी लिक्विड सिलिका का फास्ट कूलिंग करा दें, फास्ट कूलिंग करा दें, तो ये ग्लास में कन्वर्ट होता है। तो ये सिरेमिक ही है अपना लिक्विड सिलिका, और ये कन्वर्ट हुआ किसमें, नॉन क्रिस्टलाइन में। ग्लास इज ए नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल, ग्लास इज ए नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, ग्लास हमने कई बार ब्रेक किया तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में ब्रेक करता है। इसका कार का विंडशील्ड, उसका प्रोसेस अलग है यार,
उसका प्रोसेस अलग है। कार का जो विंडशील्ड होता है, सामने जो ग्लास लगा रहता है ड्राइवर के सामने, वो छोटे छोटे क्रिस्टल में ब्रेक होता है। वो एक्चुअली ये वाले क्रिस्टल नहीं होते हैं, उसका प्रोसेस अलग है। क्या है, उसका जो विंडशील्ड बनता है ना, वो उसमें कई लेयर्स रहती हैं, उसमें कई लेयर्स रहती हैं, और लेयर के बीच में उसमें गैस फिल की जाती है, उसमें गैस फिल की जाती है, उसमें गैस फिल्ड रहती है। और वो इस तरीके से बनाया जाता है सो दैट अगर कभी एक्सीडेंट हो फ्रंट से और वो ग्लास अगर ब्रेक करे तो छोटे 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 क्रिस्टल के टाइप के फॉर्म में, वो क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल टाइप का फॉर्म है, उसमें ब्रेक होके गिरे। अदरवाइज अगर उसके बड़े बड़े पार्ट ऐसे ब्रेक होंगे तो वो ड्राइवर को लग सकते हैं, या जो भी कार में पैसेंजर है उसको लग सकते हैं, तो उसका डेथ पता चला एक्सीडेंट से तो नहीं हुआ, लेकिन उसका जो ग्लास है उससे ही मर गया वो। तो इस चीज़ को बचाने के लिए जो विंडशील्ड होते हैं कार के, उनको बनाने का प्रोसेस ही अलग होता है। उसमें ग्लास की एक तो कई लेयर रहती है, और लेयर के बीच में प्रेशराइज्ड गैस का यूज़ किया जाता है, और उसमें फिल्म्स का भी यूज़ किया जाता है, उनके अंदर फिल्म भी रहती हैं। तो उसको बनाने का प्रोसेस डिफरेंट है, वो सिंपल ग्लास नहीं है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ये सिंपल ग्लास की कर रहे हैं, सिंपल ग्लास, ठीक है। जो कांच का ग्लास होता है, अगर इसको तोड़ो तो ये बड़े बड़े पीसेस में टूटता है, ये ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में ब्रेक नहीं होता। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो सिरेमिक जो है वो अपना दोनों ही फॉर्मेशन कर सकता है, क्रिस्टलाइन या नॉन क्रिस्टलाइन, डिपेंडिंग ऑन द कूलिंग रेट। अगर कूलिंग रेट फास्ट है तो वो नॉन क्रिस्टलाइन बनता है, और अगर कूलिंग रेट स्लो है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाता है। फॉर द पॉइंट और नॉट? चलिए, तो इसको डन कर दो। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंगल क्रिस्टल एंड पॉली क्रिस्टल मटेरियल। इसको यहाँ तक डन कर दो।